So, good afternoon, everyone. Welcome back to Explore Bug channel. अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और दिन है आज 20 मई 2025 और मैं हूं अभी गाज़ीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और आज एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। एक नए ट्रिप पे जा रहा हूं, एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप ने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आपको अपडेट मिल गया होगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम जा रहा हूं। और यहाँ से मेरी जो सोर्स ट्रेन है वो यहाँ से नहीं है। यहाँ से मैं एक लोकल ट्रेन ले रहा हूँ पैसेंजर, जो गाज़ीपुर सिटी से मुझे लेके जाएगी दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक और लोकल ट्रेन लेके मैं पहुँचूँगा शाम के 4 बजे बक्सर रेलवे स्टेशन पे। और जो मेरी सोर्स ट्रेन है वहाँ से है और वो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506, जो आनंद विहार से चलती है और कामाख्या आसाम में जाती है। मेरा स्टॉपेज होगा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जो मुझे सुबह में 8 बजे पहुंचाएगी। ये जो जर्नी है वो 12 घंटे की होने वाली है बक्सर से न्यू जलपाईगुड़ी। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 12 से 16 घंटे लग जाएंगे यहाँ से। तो ये है। और फ़िलहाल वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है वो, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो गाज़ीपुर सिटी से जाती है आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के लिए। आज का वेदर थोड़ा सा हार्श हो गया। कल का वेदर थोड़ा नॉर्मल था, थोड़े क्लाउडी कंडीशंस थी। जो फोरकास्ट था वो क्लाउडी था। आज थोड़ा सा सनी है, हाई सनी डे है। और हीट काफ़ी हो रहा है यार, गर्मी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। एनीवेज, जर्नी तो करनी ही है, तो अभी इसमें बोर्ड करेंगे। पूरी खाली है, अभी आई है दिलदार नगर से वापस 2 बजे यहाँ से जाएगी दिलदार नगर, 3 बजे के आसपास पहुँचाएगी दिलदार नगर जंक्शन। तो अभी बोर्ड करते हैं इसमें और चलते हैं दिलदार नगर जंक्शन और वहाँ से सीधे बक्सर। तो वहाँ जो ट्रेन है वो स्टॉपेज 2 मिनट है वहाँ पे दिलदार नगर जंक्शन पे। और तो वहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, हो सकता है हरी में रहूँगा तो दिखा ना पाऊँ। तो ये अभी यहाँ पे टाइम है क्योंकि 1 घंटे है। तो यहाँ से चलते हैं सीधे और अब आपसे मिलेंगे सीधे बक्सर रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ से मिल के आगे की जो जानकारी है वो देंगे।
एवरीवन। बक्सर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं और शाम के 6 बजने वाले हैं और आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कदम रखने जा रहा हूं, सिक्किम में। और जो हमारी ट्रेन है वो आनंद विहार से चल के जाएगी कामाख्या तक, आसाम में। और ट्रेन नंबर है 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो बक्सर में टाइम है 7:50 पे, लेकिन 1.5 घंटे लेट चल रही है। तो मे बी 9:30 बजे तक आएगी, डोंट नो। और इतना ही लेट आगे भी होगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो चुकी है। तो लगभग 12 घंटे लगते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सुबह में 10 बजे पहुँचूँगा मैं न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी मेरा स्टॉपेज है और वहाँ से फिर आगे गैंगटॉक के लिए देखूँगा वहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मे बी शेयरिंग टैक्सी वगैरह जो भी मिलेगी वो लेके जाऊँगा। और फ़िलहाल कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506। पहले भी बता चुका हूँ और ये बक्सर में अभी थोड़ा सा लेट है, इस वजह से लेट आएगी, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आएगी। और ये जो ट्रेन है वो 3 स्टेट से होके गुज़र रही है, दिल्ली से, आनंद विहार से होते हुए यूपी, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल में, और फिर आसाम में चले जाएगी, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल में ही उतर जाऊंगा। तो ऐसा कुछ है। और जैसे जैसे ये ट्रेन अलग अलग स्टेशंस को क्रॉस करती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि लैंडस्केप चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होंगे, लोग चेंज होंगे, तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। अभी बक्सर रेलवे स्टेशन पे हूँ। ये मीन सी लेवल से 220 फीट ऊपर है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आप देखिएगा जो न्यू जलपाईगुड़ी उसके आगे का जो लोकेशन होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। वो सारे हिली एरियाज़ और जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चेंजेस आएंगे। रास्ते में भी बहुत सारे जो लैंडस्केप है वो चेंज होगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी। गाजीपुर से न्यू जलपाईगुड़ी का जो डिस्टेंस है वो 620 किलोमीटर है और गैंगटॉक तक का डिस्टेंस अगर पूछेंगे तो 727 किलोमीटर है। तो ये तो आधा है बिल्कुल। इससे पहले जब मैं 2 बार जम्मू कश्मीर गया था और अभी 2024 में जब मैं गुजरात गया था तो 1500 प्लस किलोमीटर था। तो इसका लगभग 2 गुना मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ और ये उसका आधा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर मेरी माने तो 12-13 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है। गाजीपुर में जो टेम्परेचर जब मैं चढ़ा था 2 बजे ट्रेन में तो उस टाइम 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था और उससे अधिक ही होगा, 1-2 कम ही दिखाता है गूगल में। और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा, जैसे जैसे हिली एरिया शुरू होंगे तो टेम्परेचर में गिरावट होगी, क्योंकि आपको पता है कि एलिवेशन के साथ जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो गिरता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर गिरेगा। और हम लोग तो इस बार जो नॉर्थ सिक्किम का मेरा ये ट्रिप है तो गुरुदोंगमार्ग लेक में माइनस में टेम्परेचर होने वाला है, मे बी 5-6 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहेगा। तो उस हिसाब से तैयार भी हूँ और सारे कपड़े लिए हूँ, इसीलिए बैग थोड़ा पीछे ये काफ़ी हैवी हो गया है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। वो वहाँ पे ठंडी ना लगे, ठंडी से बचने के लिए ठंडी वाले कपड़े ऑलरेडी ले चुका हूँ। जो नॉर्थ सिक्किम का जो इलाका है वो इंडिया के जो टॉप जो पीक है, जो हाईएस्ट पीक है वो वहीं पे है, कंचनजंगा। और अगर मैं बात करूं कि ये मेरे लाइफ का सबसे हाईएस्ट ट्रैकिंग होने वाला है, हाईएस्ट माउंटेन पे मैं जाने वाला हूं अपने लाइफ में। इससे पहले इतनी ऊंचाई पे नहीं गया हूं कभी, इस बार जा रहा हूं। वैष्णो देवी जो है वो 5000 फीट के आसपास है और 1.5 मीटर ऐसे कुछ है डिस्टेंस, तो वो ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे सुना हूँ कि अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे 21% ऑक्सीजन होता है यूजुअली हर जगह पे। और गुरुदोंगमार्ग लेक जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे 2% बस ऑक्सीजन होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, नया नया एक्सपीरियंस होने वाला है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि हो सकता है ऑक्सीजन की कमी से कुछ चेंजेस आए मेरे बॉडी में, क्या आएंगे वो वहीं पे जाके पता चलेगा। एल्टीट्यूड सिकनेस मुझे होता है कि नहीं वो मुझे नॉर्थ सिक्किम में जाके पता चलेगा, क्योंकि इतना ऊंचाई पे कभी नहीं गया हूँ और इतना कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करना कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे इस बार। और
मैं ऑलरेडी नॉर्थ और वेस्ट में जा चुका हूँ इंडिया के, और सेंटर में भी मध्य प्रदेश, बाकी साउथ बचा था, और ये नॉर्थ बचा था, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का ये मेरा पहला स्टेट है सिक्किम, और बहुत मन था यार नॉर्थ ईस्ट में जाने का। मेघालय का मेनली मन था, लेकिन उसको कभी और देखेंगे। फ़िलहाल सिक्किम जा रहे हैं। और ये जो ट्रिप है, जैसे मैं, अगर आपने मेरी गुजरात वाली सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो सेमी प्लान था, कुछ चीज़ें प्लान थी, कुछ चीज़ें नहीं प्लान थी। लेकिन ये जो सिक्किम का, नॉर्थ सिक्किम का जो ट्रिप है, वो पूरा का पूरा प्लान्ड है, और मुझे बस वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे सारा चीज़ें अरेंज्ड है ऑलरेडी। एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मैं बुक किया हूँ सारा चीज़। ये इस पे सारी चीज़ें की बातें, ये कैसे क्या हुआ, कैसे बुक करना है, क्या करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा वापस घर जाके। लाचेन और लाचुंग, ये जो नॉर्थ सिक्किम के जो ये, और गुरदोंगमार लेक, ये सारी जगहों पे जो फूडिंग है वो थोड़ा बिलो एवरेज मिलेगी, ये पहले से ही पता है मुझे। और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस नहीं हूँ कि खाना का बिलो एवरेज मिलने वाला है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पे, और वहाँ पे खाना पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये देखेंगे खाना कैसा है वहाँ पे, आपको दिखाऊंगा। गैंगटॉक और जो नाथुला पास है वो ईस्ट सिक्किम में पड़ता है। तो ईस्ट सिक्किम का ये ट्रिप मेनली नहीं है, ये नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप है, लेकिन शुरुआत गैंगटॉक से ही होगी, और हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे। एक वाई पॉइंट है, वहाँ से दोनों को कवर करके वापस फिर हम लोग नीचे आएंगे, और वापस गैंगटॉक से न्यू जलपाईगुड़ी, और उसके बाद फिर गाजीपुर सिटी। जैसा कि सबको पता है कि जैसा प्लान होता है वैसा चीज़ें एग्जैक्टली हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं ट्रिप में। तो अभी एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ है, जो मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें। फ़िलहाल अभी एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, जो ट्रिप को। काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, और बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि जल्दी से पहुँचूँ वहाँ पे नॉर्थ सिक्किम में, एक्सप्लोर करूँ, वो कंचनजंगा की जो पीक्स हैं उनको देखूँ, वहाँ सनराइज़ सनसेट, कैसे लोग हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखना है, और आपको भी दिखाना है सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल अभी टाइम है, अभी 2-3 घंटे हैं अभी, तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा, फिर रेस्ट करूंगा, और इसके बाद आएगी ट्रेन तो फिर बोर्ड करेंगे उसमें। तो मिलेंगे आपसे सीधे सुबह में न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जब उतरेंगे सुबह में, पता नहीं कितने बजे पहुंचाएगी, 1.5 घंटे लेट चल रही है, तो वही 9-10 के बीच में पता नहीं कब पहुंचूंगा, और उसके आगे की जर्नी वहाँ से फिर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को, और स्टार्ट करते हैं अ ट्रिप टू सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। और विशिंग मी अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड प्रॉस्परस जर्नी। Anand Vihar Terminal to Kamakita via Sankeyot. Katihar is arriving on platform number 1.
मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज डेट है 21 मई 2025 और अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 पहुंच गई है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यह है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले पहुंचा हूं और 7:40 पे टाइम है और पहुंची है 9:45-45 पे, तो 2 घंटे लेट चल रही थी। मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है, लगभग 27-28 डिग्री टेम्परेचर है और क्लाउडी और रेनी डे है। इधर पूरा क्लाउड लगा हुआ है। जैसे ही इधर बंगाल की तरफ ट्रेन बढ़ी तो पूरा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और पूरा क्लाउडी हो गया है, तो मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में। ये मेरा वेस्ट बंगाल में पहली बार मैं कदम रखा हूँ और ये न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कदम रखने जा रहा हूँ। अब यहाँ से गैंगटोक जाऊँगा और फिर उसके बाद पूरा नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल अभी कुछ खाया नहीं हूँ, काफ़ी तेज़ भूख लगी है, तो बाहर देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिलता है तो पहले कुछ खाऊँगा और उसके बाद बाहर से ही टैक्सी मिलेगी तो शेयर टैक्सी लेके पहुँचेंगे गैंगटोक। और मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक या तो यहाँ से डायरेक्ट मैं शेयर टैक्सी लेके पहुँच जाऊँ गैंगटोक, या फिर दूसरा है कि यहाँ से जाऊँ सिलीगुड़ी ऑटो लेके और फिर सिलीगुड़ी से या तो टैक्सी पकड़ूँ या फिर बस पकड़ूँ। तो बस का थोड़ा सा वो टाइमिंग का वो रहता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है और टाइम गैप ज़्यादा होता है। यहाँ पे 10 लोग जैसे ही हुए तो वो निकल जाएगी, तो देखता हूँ यहीं से ले लूँगा डायरेक्ट टैक्सी और बाहर चलते हैं। बाहर देखते हैं क्या माहौल है, कैसे क्या है, फेयर कितना है, ये सारा बाहर चल के बताता हूँ। और अगर आपको दार्जिलिंग जाना हो तो भी यहीं से उतर के जाना होता है, यहाँ से या फिर सिलीगुड़ी से भी जा सकते हैं। तो ये जंक्शन टाइप है दोनों तरफ जाने का, अगर आपको दार्जिलिंग जाना है तो भी और अगर गैंगटोक जाना है तो भी। मेरे पीछे ये जो ट्रेन जा रही है वो जा रही है आनंद विहार जा रही है, ये आ रही है नाहरगढ़ कुछ है, ये अरुणाचल एक्सप्रेस है। जो जर्नी थी बक्सर से लेके यहाँ तक की काफ़ी स्मूथ जर्नी थी और जानबूझ के मैं ऐसी ट्रेन लिया था जो रात में मुझे ट्रैवल कराए और सुबह में वहाँ पे उतारे, तो ये ज़्यादा सही रहता है क्योंकि रात में ट्रैवल करना आराम से खा पी के बस सोना ही होता है, तो सारी जर्नी कट जाती है आराम से। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को पकड़ा, इधर से भी और उधर से आते वक्त भी सेम ट्रेन में ही मेरी रिजर्वेशन है। तो ये था, स्मूथ था काफ़ी। और लैंडस्केप की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं था, सारा प्लेन टाइप ही है अभी, और इसके आगे से मुझे उम्मीद है कि लैंडस्केप भी चेंज होगा और टेम्परेचर तो मैंने बताया कि चेंज हुआ है और आगे और गिरेगा टेम्परेचर। लगभग 12 घंटे और लगभग 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 अब हमें छोड़ दिए ये न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और निकल गई अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, कामाख्या जो है आसाम में। और हम भी चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, बाहर जो है टैक्सी लेते हैं और गैंगटोक चलते हैं।